हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस जीके के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि, यकृत, फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? एड्स, टीबी, मधुमेह, कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कैंसर होगा। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? क्रेब्स चक्र, सक्रिय ट्रांसपोर्ट, साइट्रिक एसिड चक्र, ऑक्सीडेटिव अपचयन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट होगा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा में, पॉन्स में, फेफड़ा में, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन, यूरिकोटेलिज्म उत्सर्जन, अमीनोटेलिज्म उत्सर्जन, गुआनोटेलिज्म उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यूरिकोटेलिज्म उत्सर्जन। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मेरुदंड, ग्रसनी, तितली, हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हाइपोथैलेमस होगा। गामा ग्लोबिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हेपेटाइटिस। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ग्लूकोज होगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 2 से 3.1 लीटर प्रति मीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रति मीटर, 1 से 1.2 लीटर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लूकोज, आरबीसी, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ग्लाइकोप्रोटीन होगा। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? अग्नाशय में, दिल में, यकृत में, मस्तिष्क में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मस्तिष्क होगा। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बाइकार्बोनेट के रूप में। रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्तदाब में वृद्धि के लिए, उच्च रक्तचाप बदलने में, उच्च रक्तदाब को कम करने में, तो निम्न रक्तदाब को कम करने में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लिम्फोसाइट होगा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है? प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लाज्मा होगा। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? आश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि, अग्नाशय, स्तन ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अग्नाशय होगा। भिंडी में पीत वर्णशिरा रोग किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से, काली मक्खी से, मच्छर से, जीवाणु से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सफ़ेद मक्खी से। पायरिल्ला किस फसल में लगने वाला कीट है? धान, आलू, गन्ना, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गन्ना होगा। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन ए होगा। एपीथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि, हैबिनुला, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए और बी दोनों। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेटालोप्रोटीन, मेलानिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेलानिन होगा। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लूरल मेम्ब्रेन का। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अग्नाशय में।
यकृत द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्राम्बिन में। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। प्रोटीनूरिया, गुर्दे की पथरी, कैंसर, हीमोटूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हीमोटूरिया में। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मेरुदंड, त्वचा, मस्तिष्क, आँख। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मस्तिष्क। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? पोटेशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का, सोडियम क्लोराइड का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सोडियम क्लोराइड का। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम, कैल्शियम, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सोडियम का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है? 3, 2, 4, 1। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 होगा। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर, फेफड़ों पर, दिल पर, वृक्क पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वृक्क पर। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं? पित्ताशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, तिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अग्नाशय में। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह, ए समूह, AB समूह, बी समूह। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ओ समूह। रानीखेत रोग किस से संबंधित है? मुर्गियों से कीट, स्मट से, हेमाटूरिया से, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए और बी दोनों। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? विटामिन ए, बिलिरुबिन, हिपैरिन, बिलिवर्डिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हिपैरिन। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? पित्ताशय में, बड़ी आंत में, अमाशय में, पित्त वाहिका में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अमाशय में। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा थायराइड ग्रंथि। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? आलू, मूंगफली, सरसों, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सरसों। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 110 दिन, 120 से 130 दिन, 100 से 120 दिन, 110 से 140 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 100 से 120 दिन। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हरी पत्ती के फुद के द्वारा। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 26 एटीपी अणुओं का, 23 एटीपी अणुओं का, 24 एटीपी अणुओं का, 20 एटीपी अणुओं का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 24 एटीपी अणुओं का। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तंत्रिकाज यानी एक्सॉन कहलाता है। गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और श्वेत कीट, श्वेत कीट और स्मट, काला रोग और स्मट और पूर्ण कुचन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा काला रोग और स्मट। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।